आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि ऑक्सी एसिड्स के एसिडिक ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस लिए। जो पहला एक क्वेश्चन लिया है उसमें आपसे असर्शन और रीजन में असर्शन में पूछा गया स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस ऑक्सी एसिड फॉलोज द ऑर्डर। तो हमको पहले असर्शन में चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। रीजन भी चेक करना होगा कि ट्रू है कि नहीं है, और फिर ये भी चेक करना होगा कि रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो पहले हम लोग ये ट्रू है या नहीं पहले वो फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सी एसिड्स के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी कंपाउंड्स गिवन है उनमें एलिमेंट सेम है या नहीं। हमको जो कंपाउंड्स गिवन है उन चारों में अगर आप देखोगे तो एलिमेंट सेम है। ये चारों के चारों क्लोरीन के ही ऑक्सी एसिड्स है। जब एलिमेंट सेम हो तो जो एसिडिटी का ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है उनके ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर पे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एसिडिटी इसमें से किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। नाउ लेट्स फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन केस अगर आपको नहीं पता हो तो एक मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। जैसे HClO के टाइम पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, हाइड्रोजन का +1 लोगे, +1 और -2 इज -1, -1 जब उस साइड जाएगा, जैसे आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे इसको, जिसका आप निकाल रहे हो उसको आप x ले लो। क्लोरीन के लिए मैंने x ले लिया और ये हो गया ऑक्सीजन का इक्वल्स टू 0 ले लो। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने क्लोरीन का x ले लिया एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन। नाउ अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x-1 इक्वल्स टू 0 आएगा, x इक्वल्स टू +1 आएगा। दिस इज हाउ आई कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन फर्स्ट कंपाउंड। अब सिमिलरली आप बाकी के सारे कंपाउंड्स में कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2 है तो दो ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का तो यहाँ पे +1 ही रहेगा। अब +1 और -4 -3 होता है, -3 इक्वल की उस साइड जाएगा, +3 हो जाएगा। तो दूसरे कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। तीसरे वाले में यहाँ पे आप देखोगे -6 है, अगेन +1, -5 आएगा, -5 उस साइड जाएगा, +5 हो जाएगा। लास्ट वाले में यहाँ पे -8 आएगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का +1, -7 उस साइड शिफ्ट करोगे आप तो यहाँ पे +7 आएगा। तो अब आपको यहाँ पे चारों कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। पहले वाले में +1 है, दूसरे वाले में +3 है, देन +5 है और +7 है। रूल मैंने क्या बताया था? रूल मैंने आपको बताया था कि जब एलिमेंट सेम हो तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसी की एसिडिटी भी ज्यादा होगी। हमारे चारों कंपाउंड में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका आया है? लास्ट वाले का, HClO4 का। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर किसका आया है? HClO का। तो ये सबसे वीकेस्ट एसिड होगा। तो जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर ट्रू है। तो पहले एक काम तो हमने कर लिया कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि वेदर द गिवन असर्शन इज ट्रू और नॉट, क्योंकि हमको ये ऊपर के फॉर्मेट में आंसर देना है ना। तो पहले हम पता करेंगे कि ट्रू है या नहीं। असर्शन तो ट्रू निकल गया। नाउ लेट्स गो फॉर द रीजन। रीजन में लिखा हुआ है कि ऐसे ऑक्सी एसिड जो सेम एलिमेंट के हो, सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स में जो एसिडिक नेचर होता है वो बढ़ेगा अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़े तो ये तो वही हो गया जो मैंने आपको यहां पे समझाया असर्शन में। इसका मतलब जो रीजन है वो भी ट्रू है, क्योंकि जो मैंने असर्शन सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट यूज किया है वही स्टेटमेंट रीजन में लिखी हुई है कि सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स में जो एसिडिक नेचर होता है वो बढ़ता है कब? जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े। डन। तो इसका मतलब रीजन भी ट्रू है। असर्शन और रीजन ट्रू है ये हमने पता कर लिया। अब तीसरी चीज सिर्फ इतनी बाकी है कि हमको पता करना है कि क्या ये रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, असर्शन में हमको दिया था कि उसका ऑर्डर ये है, तो ये ऑर्डर क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? ऑब्वियसली यही रीजन है ना, इसी रीजन से तो मैंने आपको ये असर्शन सॉल्व करके दिखाया। तो इसका मतलब ये रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है। जब भी दोनों रीजन ट्रू हो तो इतना कंफर्म होता है कि ऑप्शन आपका ए या बी में से कोई आएगा। तो अब ए और बी में से असर्शन ट्रू और रीजन ट्रू है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए आप ए पे टिक लगाओगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक चेंज है। इस बार आप देखोगे तो एलिमेंट बदल दिया है मैंने। क्वेश्चन वही है, ऑक्सी एसिड्स का आपको एसिडिक ऑर्डर ही निकालना है, पर इस बार एलिमेंट अलग है। अब सवाल ये कि जब एलिमेंट बदल जाए तो हम लोग किस किस चीज पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या उनके ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। तीनों कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है क्या उनके ऑक्सीडेशन नंबर सेम है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों कंपाउंड एक ही टाइप के हैं, HiO4, HbRO4, HClO4। मतलब हर बार सिर्फ मैंने हैलोजन चेंज किया पर टाइप ऑफ कंपाउंड सेम है। तो अगर आप इनमें से किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालना भी चाहो, फॉर एग्जाम्पल चलो आप HbRO4 का निकाल लो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आएगा? -8, हाइड्रोजन का +1, और ब्रोमीन के लिए यहाँ पे -7 हो जाएगा, +1। ब्रोमीन के लिए x ले लेता हूँ, ऑक्सीजन के लिए -8 इक्वल्स टू 0, x -7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +7 हो जाएगा। अब जो आंसर ब्रोमीन के लिए आया वही आंसर बाकियों के लिए भी आएगा। इसमें भी आप देखोगे तो +7 ही आएगा, इसमें भी देखोगे तो +7 ही आएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर में उनके डिफरेंस है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस नहीं है तो फिर आप ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रेंथ निकालोगे कैसे? व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम, एलिमेंट्स आर डिफरेंट। आपको ये सारे स्टेटमेंट्स याद करके जाने हैं। एलिमेंट्स आर डिफरेंट,
तो ऐसे केस में जो एसिडिटी ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो अब आपका जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होगी किसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन साइज। अब हम जानते हैं कि अगर आप हैलोजेंस में देखोगे तो क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे, आयोडीन और नीचे। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका है? क्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कौन होगा? क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी यही होगा। तो ये जो ऑर्डर दिया है, दिस ऑर्डर इज करेक्ट। तो ये हमको पता चल गया दैट असर्शन इज ट्रू इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। असर्शन तो ट्रू है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में ब्रोमीन की आती है, फिर उसके बाद में आयोडीन की आती है एटॉमिक साइज के हिसाब से। तो इस हिसाब से ये ऑर्डर हमको सही दिया गया। नाउ लेट्स गो फॉर द रीजन। पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि रीजन ट्रू है या नहीं। रीजन में क्या लिखा हुआ है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम टाइप। सी यहाँ पे सेम टाइप लिखा हुआ है, सेम एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही टाइप के हैं। मैं इनको चाहूं तो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, XO4। ये तीनों इसी टाइप में आते हैं। तो सेम टाइप के ऑक्सी एसिड्स में अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो, जो कि हैं इसके अंदर, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम टाइप फॉर्म्ड बाय डिफरेंट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर, ये रॉन्ग है। सो ये जो रीजन है दिस इज फॉल्स। अगर रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, दो में से अगर एक भी फॉल्स निकला तो ये तो तय हो गया कि आप ए और बी पे तो टिक नहीं लगाओगे, क्योंकि ए और बी सिर्फ तभी आपका आंसर हो सकता है जब दोनों ट्रू हो। यहां एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ए और बी तो वैसे रूल्ड आउट हो गए। नाउ लेट्स सी कि सी और डी में से कौन सा राइट निकलता है। सी में क्या है? इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एब्सोल्युटली, तो हमारा सी राइट आंसर बन जाएगा। अब तक हमने क्या सीखा है? पहले तो जब भी ऑक्सी एसिड के एसिडिक ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट सेम है या नहीं। अगर एलिमेंट सेम है तो एसिडिटी किस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो फिर हम एसिडिटी किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। अब ये दो क्वेश्चन सीखने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन को क्यों चुना है, वाई आई सेलेक्टेड दीज क्वेश्चंस। यू कैन सी हियर दो बार, एक बार तो ये हरियाणा पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, और एक बार यूपी सीपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें सरप्राइजिंग बात ये है कि जो हरियाणा पीएमटी वाला क्वेश्चन है वो एज इट इज एनईटी 2006 में पूछा 16 में पूछा गया, एज इट इज। इफ यू सी द क्वेश्चन सब कुछ सेम है, सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे बी है, और वही ऑप्शन को उठाकर बस एनईटी में उन्होंने ऑप्शन सी की जगह रख दिया है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा है। कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये? अच्छा, इसमें आपको असर्शन रीजन टाइप में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ऑप्शन ढूंढने थे। जैसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? एलिमेंट इज सेम। अगर एलिमेंट सेम है तो एसिडिटी किस पे डिपेंड करेगी? ऑक्सीडेशन नंबर पे। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको ऊपर निकाल कर दिखाया ही है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? HClO4 का। ऑब्वियस है कि यही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। HClO4, HClO3, फिर HClO2 और फिर HClO, यही निकाला था मैंने ऊपर। तो इसमें ए ट्रू आ गया। सेकंड क्वेश्चन जो यूपी में पूछा गया वो भी वही क्वेश्चन है। आप देखो इसमें सेम ऑप्शन को बस खाली रिवर्स ऑर्डर में बी में लिख दिया गया। HClO4 को पहले लिख दिया गया, देन HClO3, बस सिर्फ साइन चेंज किया गया, ग्रेटर देन और लेस देन वाला। बाकी ऑप्शन एज इट इज वही है, देख लो। 4 सबसे ज्यादा, देन 3, देन 2 एंड देन फाइनली 1। और यहां पे तो सेम टू सेम ऑप्शन ही रिपीट कर दिया गया। सो ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने के पीछे रीजन यही था कि इस टाइप का क्वेश्चन आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द वेरी पोटेंशियल क्वेश्चंस। वन मोर थिंग, कि ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग में ये बात ना बैठ जाए कि जो ऑक्सी एसिड्स का जो ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर निकाला जाता है, वो बस यही दो फॉर्मूले से आता है, क्योंकि ये दोनों रूल H3PO3, या आप बोलो H3PO4, देन H3PO3 और H3PO2, इस केस में ये रूल फेल हो जाता है। ये तीनों के केस में अगर आप देखोगे तो आपको ना आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जा सकते हो, ना वो सब नहीं देख सकते आप, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देख सकते। यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। जैसे H3PO4 में जब आप देखोगे, ये रहा H3PO4, देन H3PO2, H3PO3 सॉरी, देन H3PO2। यहाँ पे ऊपर वाला रूल काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन आर बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सिर्फ यही दो, ये 3 हाइड्रोजन ये डोनेट कर सकता है। इसीलिए इसकी एसिडिटी का अगर ऑर्डर देखोगे तो ये
3H+ दे सकता है। इसमें से अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन दे सकता है। इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दे सकता है। तो इसीलिए यहां पे जो एसिडिटी का ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, और ये ऑर्डर मैंने ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे निकाला है ना ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे निकाला है। ये ऑर्डर मैंने निकाला है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। तो ये एक याद रखना कि जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको हैलोजेंस पे सिखाए, वो यहाँ फॉस्फोरस के केस में वो रूल काम नहीं करता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ गया रहेगा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना। कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए भी दिया हुआ है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मेनली पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। सो डू इट, एंड आई होप कि ये इस साल आ जाए।